हर मंदिर में सुत स्कंद यंत्र होना चाहिए। पंचकर्णक में प्रतिष्ठा होती है तो रख देते, लोग जानते ही नहीं सुत स्कंद क्या कहलाता। जब हमने चित्र बनवाया तब हमें भी मालूम हुआ। देखो हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीजें सीखते गए, बहुत सारे पंचकर्णक कराए। अनुभव कैसे आते हैं? क्रियाएं करने से आते हैं। मुझे याद है जब मैंने पंचकर्णक पहला किया, स्थान याद नहीं आ रहा, संघ में थे, जब दीक्षा हुई तो इतनी प्रसन्नता हो रही थी, क्रियाओं को करने में अलग ही आनंद था। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को अभिषेक करने में, आहार देने में कितना आनंद आता है। अब भावना बहुत रहती है। एक बार आचार्य जी का विदिशा में एक व्यक्ति आया, आचार्य जी मेरी भावना है आहार देने की, लेकिन उसको कुछ सफेद दाग आदि थे। तो आचार्य जी हम लोगों से बोल रहे थे कि देखो जब आदमी स्वस्थ होता है तो आहार नहीं देता है, और जब बीमार हो जाता है, ऐसे कई लोग आते हैं, सूतक लग जाए तो आहार देंगे, सूतक लग जाए तो आहार देने की भावना होती है, वैसे नहीं होगी। तो भैया इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि तुम भगवान का अभिषेक कर लो, तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य जो सौभाग्य में बदल जाएगा। बात का भरोसा नहीं कब ऊपर चले जाओ। कई लोग हैं जिंदगी का भरोसा नहीं तक सुनते ना कि वो थे कल और चले गए, चल बस। इसलिए अहंकार को छोड़ो, मान को छोड़ो। पाप के कार्यों में तो जिंदगी निकल जाएगी, वो काम में आने वाला नहीं है। मैंने देखा है कि कई ऐसे साधु हैं जो अच्छी सर्विस में थे, करोड़ों रुपए पैकेज मिलता था, कई लोगों की अच्छे बड़े शोरूम थे, दुकान थी, सब छोड़ दिया। जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है, मतलब बैराग जब आ जाता है तो सब छोड़ देता आदमी, है ना। और सब रहता है तीर्थंकरों के पास, कितने घोड़े कितने हाथी थे सब मालूम, आपने पढ़ा है, बैराग भावना में पढ़ा है, अन्य जगह। तो इसलिए वैभव सुख सुविधा ये आपको लगता है कि मेरी है, इज्जत मुझे मिल रही है, लेकिन तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जो धन है उससे लोग मान लो कोई सप्त व्यसन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो तुम्हें दोष भी लगेगा। इसलिए जो दान कर लेते हैं ना वो अपना है, दान अपना इसलिए है कि देखो प्रसिद्धि भी फैलती है और हजारों साल तक यश कीर्ति भी रहती है। आज जो दान दे रहे हैं, आज पहले भी जिन्होंने दान दिया तो आज देखो उनकी प्रसिद्धि पूरे में फैलती जा रही है। इसलिए महावंद नामक छठे खंड की 30,000 सूत्र ग्रंथ रचना की है। इसलिए हर मंदिर में षटकंडागम ग्रंथ जो हम बता रहे हैं, महावंद, जय धबला और धबला, इन ग्रंथों को अलग से रखना चाहिए। महिलाएं स्पर्श नहीं करें, क्योंकि शुद्धि में ही इन ग्रंथों का स्पर्श होता है। मुनिराजों के लिए लिखा है, 9वीं पुस्तक में धबला में आया है कि अष्टमी चतुर्दशी आदि को केसलोंच आदि होते हैं तो 2-3 दिन तक हम लोग करते थे। देखो ग्रंथ में कुछ अलग लिखा था, हमारे यहाँ जो आचार्य जी बताते थे, कुछ क्या होता है ना, संघ के अलग अलग व्यवस्थाएं चलती हैं, तो इसलिए 3 दिन तक जो केसलोंच करते हैं ना तो वो स्पर्श नहीं करते, दूर से सुन लेते हैं। ये ग्रंथ इतने महान हैं कि जो दिव्य ध्वनि भगवान की निकली उसके बाद रचना हुई, इसलिए वो सिद्धांत ग्रंथ सब लोग नहीं स्पर्श कर सकते हैं। त्यागी व्रतियों को और मुनिराजों को आदि इलक क्षुल्लक आदि जो है ना, इनको ही उनको पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वो इतने हैवी ग्रंथ हैं कि वो ऊपर से चले जाते। जैसे वो हाई टेंशन लाइन देखी ना आपने, वैसे ही ये ग्रंथ हैं। आदमी को छोटे छोटे ग्रंथ तो समझ में नहीं आते। कई लोग आते हैं गोमट सार, जीव कांड, देखो ये इतने कठिन ग्रंथ है कि सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको पढ़ना जरूर चाहिए। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम लोग तो अच्छे से तत्वार सूत्र है, रत्नकर्ण साबकाचार है, स्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, 6 डाला है, ये आप लोग जो देखो क्या होता है ना। इसलिए प्रवचन होते हैं ना वो सबकी भाषा में, क्योंकि पूरे देश और दुनिया के लोग सुनते हैं तो सबकी समझ में आए। विदेश में भी लोग सुनते हैं तो उनकी भी समझ में आए, क्योंकि देखो अपना जैन धर्म बहुत कठिन है, लेकिन हम उसको सरल बना देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन जल्दी समझ में आ जाते हैं, और कई बार कठिन विषय दे दो तो लोग धर्म से टूटते हैं। जैन धर्म वैसे ही तलवार की धार पर चलने वाला, इसलिए मैं भक्तांबर स्तोत्र की भी व्याख्या कर रहा हूं तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से, क्योंकि लोगों को समझ में आए। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ा है। धीरे धीरे के आराम से कर लेंगे, नहीं होगी अनुकूलता तो बाद में अलग से भी कर लेंगे। लेकिन क्या है, जैन धर्म बहुत कठिन है, इसलिए भावार्थ, विशेषार्थ, अन्वयार्थ ऐसे तरीके से सरलता से समझाना है।
ये तो मैं भी जब आया था तो मुझे भी ABCD समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे पढ़ते 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 फिर मैंने कुंडलपुर में एक महाराज जी रहे हमारे पीछे, मतलब वो उन्होंने सहयोग किया, ऐसा बोलना चाहिए, वो कुछ बहुत ने हमारा सहयोग किया तो हमें तत्वार्थ पूरा कंठस्थ हो गया था। यानी आज के दौर में कोई चीज कठिन नहीं है। आप सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है जब टीवी चल रही हो, लोग बातें कर, उस समय बिल्कुल याद नहीं करो, एकाग्रता से करो, क्योंकि आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि किसी चीज को याद करना है तो जैसे हेडिंग याद करते आकाश कैसा है, नीला है। ये आइंस्टीन का मोबाइल नंबर, कई लड़के ऐसे हैं बताते हैं 200-300-400 नंबर याद है उनको, मोबाइल नंबर। तो मेमोरी, आज भी ऐसे बच्चे हैं कई, उनको बहुत सारी चीजें याद हैं। तो ये अपन क्या होता है, अपना घर में क्या कहाँ आटा रखा, ये कैसे याद रहता है, सब याद रहता है। मेडिकल वाले को सब याद रहता है कि कहाँ कौन सी दवाई, किराने वाले से पूछ लो। और जिनवाणी की बात आएगी याद ही नहीं है हमें। तो सही में चाहे आपका हो चाहे हमारा, उपयोग बढ़ जाता है ना, अपना उपयोग काय में लगे था, हमें दुकान जाना, हमें भोजन बनाना, हमें उससे इतने पैसे लेना, पैसे सब याद रहते। एक अनपढ़ माँ थी बूढ़ी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन नोट जानती थी, ये 500 रुपए का, ये इतने का, 100 का नोट कैसे जानते बताओ। इसका मतलब लिखा है ना, आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं होती हैं। तो ऐसा लिखा है कि जो एक परिग्रह संज्ञा होती है, मतलब नोट, धन कहीं गड़ा है तो वो वृक्ष की जड़ें वहां तक पहुंच जाती हैं, सोचो मतलब। तो किससे कितने पैसे लेना सब याद रहता लोगों को, है ना। और रिश्तेदारी याद रहती, जी फलाने हैं, जी फलाने हैं। हमें जब हम लोग आहार करते हैं तो लोग अपने पूरे परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार का परिचय दे देते हैं अलग से, क्योंकि समय नहीं मिलता है लोगों को। तो भैया ये जिनवाणी से कब परिचय होगा अपना, सही में पहले अपन ने समय और चीजों में निकाल दिया। अब लगता है कि अपन ने, जैसे कोई जब फेल हो जाता है ना तो उसको लगता है यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता है। हम इसलिए बच्चों को हमेशा बोलते, बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, रिक्शा चलाना पड़ेगा, इसलिए अभी पढ़ लो। बच्चों को ऐसे नहीं कहा करो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मंदिर जाओ मंदिर जाओ। उनको मंदिर लाओ, दिखाओ, अच्छे से उनको कुछ लालच दो, क्योंकि मंदिर वो जब आएंगे जब उनको कुछ फायदा दिखेगा। आजकल देखो हम बोलते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर बनो, प्रचार करो। लोग क्या है, पाप का प्रचार ज्यादा करते हैं, हम तो पुण्य का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारी पुण्य की दुकान है, इसलिए हमें अपनी दुकान कैसे चलाना हमें मालूम है। हमें लोगों से कोई से मतलब नहीं रहता, क्योंकि लोग पाप का प्रचार करते हैं, इधर अपन पुण्य की क्रियाओं का प्रचार करो। प्रतिदिन पुण्य वर्धन महोत्सव मनाओ, फिर प्रतिदिन एक मांगलिक क्रियाएं करने से पुण्य बढ़ता है। लोग देखो, तुम्हें विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, चिंता नहीं करो। आचार्य जी ने भी बहुत सारे कार्य किए, लोगों ने कितना क्या क्या कहा, लेकिन आज लोग तारीफ करते हैं। इसलिए कोई भी काम करते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले हर चीज की बुराई करते हैं लोग, फिर धीरे से उसको स्वीकार करते हैं, फिर बाद में जब अच्छा हो जाता है काम तो प्रशंसा करते हैं। आज एक हमने बताई थी पंक्तियां कि बनी बनी के सब यार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। अभी देखो कोई काम बन जाता है ना, पंचकर्णक हो जाता है, तो कई बार हम किसी स्थान का नाम नहीं रहे, मालूम तो सब रहता है। एक स्थान पे पंचकर्णक हुआ तो बेचारे जो चतुर्मास भर सेवा करते रहे उनको तो किसी ने पूछा नहीं, और जो आ गए, जो बरसाती मेंढक रहते ना, वो आ गए, उनका सम्मान हो रहा है। तो ये गलत है। मैं इसलिए एक जो चाहे वो साधु के साथ जंगल में जा रहे हों, उनको बुलाना चाहिए अपन को। कमेटी के लोग क्या होता, टाइम नहीं रहता, वो बेचारे आ नहीं पाते हैं, तो अब साधु संत उनके घर पे चले जाया करेंगे, क्योंकि अगर उनको समय नहीं है, बेचारे पद दे देते आप लोग, बोझ दे देते हो, तो उनको समय नहीं रहता। तो क्योंकि अब उनको समय नहीं रहता तो कई बार ऐसा ही करना पड़ेगा कि उनके घर में साधु संत जाएं उल्टा। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो जिसके यहाँ जो आयोजन होना हो, तो ये जैसे अपन पड़गान करते ना, फिर मुनिराज जी जाते हैं, ऐसे ही पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, चाहे वो कोई भी महोत्सव मनाना हो तो आप जाएं निवेदन करने साधु से। देखो मैं कई विद्याओं की जानकारी है मुझे, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि विद्याओं के नियम होते हैं कि आप जब तक कुछ प्रश्न नहीं पूछोगे, जब तक वो जवाब नहीं दे सकते। कोई भी जो भी होते हैं ना, उनसे प्रश्न पूछना पड़ता है पहले, ये नियम होते हैं। ऐसे ही जब तक आप निवेदन नहीं करोगे, साधु संत कैसे जाएंगे? क्योंकि कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं। एक बार एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी क्षेत्र की कमेटी बनाई गई कि अगर तुम पद ले रहे हो तो यहाँ जरूर आना, नहीं तो अपने घर में बैठना।
श्रीफल चढ़ा के नियम लो। जैसे क्षेत्र है पास में बीनावारा, अब कमेटियां बन जाती हैं, पद ले लेते हैं, क्योंकि निर्माल का दोष लगता है इसमें, इसलिए कभी भी पद लेना नहीं। कई लोग नहीं लेते पद के, हम पद नहीं लेंगे, काम करते हैं। और काम पद लेके अगर काम नहीं करते हैं तो दोष लगता है, क्योंकि आप भी नहीं कर रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। ये भगवान की सेवा, कई लोगों के नाम रहते भगवान दास। इसका मतलब क्या है? भगवान के दास। तो भगवान के दास बनो। ये सोचो कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं जिनवाणी की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए ये चातुर्मास कमेटी बनाई जाती है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन आदि कमेटी बनाई जाती है, पाठशाला की कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो सबको तो सौंप नहीं सकते काम, मुनि राजों को, जो भी साधु हैं उनको काम है। इसलिए मैं अभी से कहता हूँ कि जहां भी चतुर्मास हो, अभी से आप लोग निवेदन करने जाएं आचार्य महाराज के पास, आपको चतुर्मास जरूर मिलेगा। 2 बार जाएं, 4 बार, 6 बार। अभी से उत्साह जागृत करें, पहले अपने समाज की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि आप लोग क्या करते, जब श्रुत पंचमी निकल जाती है उसके बाद जाते हैं। मैं तो कहता हूं हमारी टेक्नोलॉजी अपनाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया, डेवलप किया। मैं जो भी कार्य करता हूं पहले से करता हूं तो बहुत आनंद आता है उस, और बाद में तो लोग ना सुनते हैं, उस दिन ना समय रहता है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि षटखंडागम एवं कसाय पाहुड़, इन 2 महान ग्रंथों की टीकाएं अनेक आचार्यों ने लिखी हैं। उनमें 8वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी कृत प्रथम 5 खंडों पर धवला नामक टीका लिखी गई, जो 72,000 श्लोक प्रमाण है एवं संस्कृत और प्राकृत भाषा मिश्रित भाषा में। इसलिए तो अभी महाराज जी ने प्रेरणा दी थी, तो गुरु मंदिर बनाया गया और श्रुत मंदिर, देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ, दोनों साइड में बीच में भगवान और इस साइड क्यों बनाया गया? इससे कि लोग अर्घ चढ़ाते हैं तो उनकी भावना अलग आती है। इसलिए तो शास्त्रों के पास एक व्यवस्था रहती है, ग्रंथालय बनाया जाता है। ग्रंथालय में लोग स्वाध्याय भी करते हैं और जितने ग्रंथ होते हैं ना सबको अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, उससे अपना पुण्य बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि बस एक ही बात बताई जाती है, पुण्य बढ़ाना। तो भैया ये बोला, आज से ये बोले कि पाप बढ़ाओ तुम, तो पाप का तो आपका चल ही रहा, कर्म का उदय। जितने लोग हैं सब परेशान रहते हैं ना पाप के कारण। अब पाप को सॉफ्टवेयर चेंज करना, अपन को क्या अपडेट करना है, मतलब पाप को पुण्य में बदलना है। देखो क्रिया वही है, भोजन आप भी करते हो, साधु भी करते हैं। साधु काय के लिए करते हैं? शरीर चलाने के लिए। और ग्रस्त काय के लिए भोजन करता है? एक खाने के लिए जीता है और जीने के लिए खाता है। तो इसलिए कुछ करना नहीं है आपको। जैसे कई ऐसे साधु बने हैं जो पहले कई सप्तम व्यसनों में लिप्त थे, लेकिन जब उपदेश मिला और सुधर गए तो आज साधु बन गए। इसलिए कोई ऐसा नहीं, कोई भी बिगड़ा आदमी भी सुधर सकता है। जैन दर्शन कहते हैं अंजन को भी निरंजन बनाते, चोर को भी हम साहूकार बना सकते। इसलिए कोई बुरा है तो उसके प्रति आप द्वेष नहीं रखो कि ये बुरा है, बुरा है। मैं तो ये कहता हूं तुम्हारा बच्चा बुरा हो, तुम्हारे पति बुरे हो, हमारे पास लाओ, समझाएंगे। हम उल्टा नियम देते हैं, कोई मंदिर नहीं जाता तो मंदिर जाना छोड़ दो, आज से भगवान को त्याग कर दो। कोई नहीं करता, आज तक नहीं किया किसी ने त्याग। मैं उल्टा बोलता हूँ, कई लोग सुधर भी गए। कोई तंबाकू खाता है ना तो कहते हैं उससे, जो तंबाकू खा रहा है इसके पैर नहीं छूना। तुम पत्नी को बोल दो, बच्चों को बोल दो, जब तक ये तंबाकू नहीं छोड़ेंगे इनके पैर नहीं छूना। ऐसे लड़ाई हो जाए तो हो जाए। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। जब बच्चों को पनिशमेंट देते ना, अपन सजा देते ना, तो इसलिए देखो अपन नफरत करने लगते कोई अगर खराब है। अपन तो रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे पति सुधर जाएं, हमारे पति सुधर जाएं। 108 बार माला फेरा करो पति सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं, हमारा पड़ोसी सुधर जाए। देखो अच्छी भावना रखोगे तो उसका अच्छा होता है। इसलिए कई बार ऐसा नहीं सोचो, हम लोगों से भी कई लोगों को विकल्प हो जाते, कई बार कुछ हो जाता, लेकिन हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। तत्काल में थोड़ा सा करना पड़ता, जैसे आचार्य जी करते थे, आपको मालूम है। शिष्य अगर उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे तो क्या करते थे, हम बताएंगे नहीं इधर से, क्योंकि क्या करते थे आचार्य, सबको मालूम है ना, ठीक है। तो आचार्य जी जैसा करते थे, साधु संत किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, ना किसी से बुरा सोचते हैं। हम तो कहते सबका मंगल होए, है ना, मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल हो। मंगल भावना प्रतिदिन पढ़ा करो, भावना भाया करो, मेरी भावना पढ़ो, बैराग भावना पढ़ो और 12 भावना पढ़ो। ये भावनाएं इसलिए तो बनाई है कि आप लोग अच्छी अच्छी भावनाएं भाओगे, आपके खाते में पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। इसलिए
ये चल रही थी। आचार्य वीरसेन स्वामी एवं उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने कसाय पाहुड़ ग्रंथ की जयधवला नामक टीका 60,000 श्लोकों में लिखी। सठ खंडागम के महाबंध छठवां खंड पर टीका नहीं लिखी गई। अब एक रहस्यमयी ग्रंथ आने वाला है आपके पास, उसके बारे में बता रहे हैं, बस फिर पूर्ण कर लेंगे। चूंकि विषय तो इतना है कि ऐसा लग रहा है कि एक साल भी बोले ना तो कम पड़ जाए। जिनवाणी की स्तुति तो ऐसी है कि समस्त एक श्री भूबलय नाम का ग्रंथ है। देखो समस्त भाषाओं और समस्त मतों का समन्वय और एकीकरण करने वाले भुवन विख्यात भूबलय ग्रंथ की रचना विक्रम की 8वीं 9वीं शताब्दी में की। जी कौन सी शताब्दी चल रही है? कौन सी चल रही है? 21वीं। अब ये 8वीं 9वीं मतलब कितने वर्ष हो गए? 900 है ना? 1100 1200 मान लो। 1200 वर्ष प्राचीन आचार्य कुमुदेन्दु आचार्य ने की। इस ग्रंथ में 18 महाभाषा हैं और 700 उपभाषाएं चक्रबंधों में समाहित हैं, जिन्हें आचार्य देव ने 59 अध्यायों और 1252 चक्रबंधों में प्रस्तुत किया। कंप्यूटर इसी से बना है। कंप्यूटर की जो भाषा है वो इसी से बना है। कंप्यूटर आपको यही तो मालूम नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं रहती कि कैसे बना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इसमें डला है। इसमें हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे रहस्य प्रमाण प्रस्तुत हैं जिसे अनेक विद्वान मिलकर भी नहीं खोज पाए थे। ये ग्रंथ हमने तो नहीं पढ़ा, सुना बस इसके बारे में, क्योंकि हमारा मतलब पढ़ेंगे जब, प्रयास करेंगे जब, शांति से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इतना कठिन ग्रंथ है वो समझ में नहीं आता। अब जिसे अनेक विद्वान मिलकर भी नहीं, ये इसमें ओमकार की मात्रा बतलाते हुए इसे बीजाक्षर, अंक, दिव्यनाद, परमात्मवाणी, सिद्ध स्वरूप, स्वर, अक्षर, शब्द रूपी का है। ताल और क्रम के साथ सांगत्य छंद में लिखा गया है। ताल और लय से युक्त 6000 सूत्रों तथा 6 लाख श्लोक। 6 लाख श्लोक, बताओ कितने श्लोक हैं? 6 लाख श्लोकों में इसकी रचना की है। यह ग्रंथ संसार का 10वां आश्चर्य माना गया है। कौन सा आश्चर्य? 10वां। महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भूबलय को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर माइक्रो फिल्म बनवाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित करवाया। इस ग्रंथ में पढ़ने के लिए एक भी अक्षर नहीं है। बाएं से दाएं तक बराबर चले जाएं तो उनके अंकों की गणना 27 होती है। इसी तरह ऊपर नीचे भी 27 अंक आएंगे। इस तरह चारों ओर से पढ़ने पर 27 क्यों है? 7 और 2 9 का अंक आ जाता है। अंक ही उपलब्ध होते हैं। 27 गुणित 27 बराबर 729। विश्व की सभी भाषाएं अंतर्निहित होने से इस ग्रंथ का नाम भूबलय रखा गया, जो उसकी यथार्थता को सूचित करता है। इसमें मूल कन्नड़ लिपि का ही प्रयोग किया गया था। इसमें 1 से 64 तक अंक हैं, 27 कोष्ठक हैं। इसमें अक्षर में परिवर्तित किया जाता है। इसे 1 का अर्थ आ, 58 का अर्थ सा, 38। थोड़ा सा ये कठिन भाषा है तो इसलिए अंग्रेजी अंक में भी इसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो भारतीय साहित्य में ऐसा अनुपम काव्य ग्रंथ अभी तक कोई भी उपलब्ध नहीं है। आचार्य अभी हाँ हो गया, शायद ये विषय हो गया। तो इस प्रकार से ये अभी चलेगी श्रुत की परंपरा कि श्रुत पंचमी के दिन कैसे ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था, इसकी अभी महिमा बताई जाएगी। चूंकि ये बड़ी अलौकिक कृतियां हैं ऐसी जो हमने ना तो आज तक देखी ना पढ़ी, क्योंकि हम अपने कार्य में व्यस्त रहते, हमें टाइम ही नहीं है स्वाध्याय करने का। कम से कम 10 मिनट भी अपन स्वाध्याय करते हैं तो बड़ी कृपा होती है कि इतने आचार्य ने, जितने आचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने गुफा में बैठ करके ग्रंथ लिखे हैं। हम अगर उनको नमोस्तु भी करते हैं तो भी हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसके प्रति, आचार्यों के प्रति भी ये कृतज्ञता जाहिर की जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय।